जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस एवं करंट का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आगामी बीएसएफ एससीएम, एसएसबी एससीएम, आईटीबीपी एससीएम एवं इससे संबंधित किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। और इसमें करंट को छोड़कर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। वहीं अगर बात करें पहला सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, वहीं तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका महाराष्ट्र है, और वहीं क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 2, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 और 7। 15 जो होता है ये आपका लोकसभा का होता है और 7 जो होता है ये आपका राज्यसभा का होता है। वहीं अगर बात करें लोक लेखा समिति की तो इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वां वाहन भी कहा जाता है और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो ये कहाँ पे किया था? तो ये आपका काबुल में किया था। बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था, लेकिन एग्जाम में कई बार क्रम पूछता है और कब से कब तक शासक रहा ये पूछता है, तो मैंने इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए बाबर पहले शासक था, इसका क्रम जो था पहला था और ये 1526 से 30 था। हुमायूं जो था आपका 30 से 56 था। इसके बीच में आपका शेर शाह सूरी यानी शेर खां भी शासन किया था। अकबर 1556 से 1605 कार्यकाल था। जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक कार्यकाल था और शाहजहां का 1627 से 1757 ईस्वी तक कार्यकाल था। औरंगजेब का 1757 से 1707 ईस्वी तक कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 4, सुपरनोवा है तो सुपरनोवा क्या है? तो ये आपका एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन जो है एक पिरामिड या चोटी है ये। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयोजित ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका विजेता जो है ये आपका शेष भारत है। शेष भारत है। वहीं अगर उपविजेता की बात करें तो उपविजेता जो है ये आपका मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन परिवर्तन। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये यूक्रेन में फंसे जो भारतीय व्यक्ति थे उसे बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये आपका गोदावरी नदी पर है और इसका अन्य नाम जो है ये जायकवाड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये पैठन जल विद्युत परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है। आपका पैठन जल विद्युत परियोजना ना दे करके एग्जाम में ये भी दे सकता है कि जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 10, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बात करें रेगुर मिट्टी तो इसे जो है काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो ये आपका जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो समिति का उद्घाटन किया है हीरक जयंती का। और बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई होता है, तो सीबीआई का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1963 ईस्वी में हुआ है। और बात करें अगर हीरक जयंती तो ये आपका 60 साल में यानी 60 साल में हीरक जयंती मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रकांत पांडा ही फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
अगर बात आई है फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात आई है फिक्की की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय हेडक्वार्टर जो ये नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को डायस कहा जाता है, ये गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। अब मोल को इकाई के रूप में जो स्वीकार किया गया था 1967 ईस्वी में, एक मोल बराबर जो होता है 6.022 × 10⁻23। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।